बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स की इस आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है कि जब थ्रू आउट द वर्ल्ड कप हम इस महफिल को सजाएंगे आपके लिए रोजाना रात 11:05 पर और बात करेंगे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप और फिर पाकिस्तान क्रिकेट और दुनिया क्रिकेट से जुड़ी खबरों के हवाले से। आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान जो वार्म अप मैच था वो ख़राब मौसम और बारिश की वजह से मुकम्मल नहीं हो सका, लेकिन जो छोटा सा भी मैच खेला गया उसमें भी हमने कुछ चीज़ें नोट की हैं कि जिनको आज हमारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट आज इन चीज़ों को एनालाइज भी करेंगे। साथ साथ आज एक बड़ी पेशरफ्त हुई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा स्ट्रॉन्ग एक रिप्लाई किया जो जय शाह हैं उनके उस स्टेटमेंट के हवाले से कि जहां उन्होंने कहा कि एशियन क्रिकेट चैंपियनशिप के लिए जो है वो एशिया कप के लिए जो है वो इंडिया की टीम पाकिस्तान में नहीं आएगी। तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एक रिप्लाई दिया और ये रिप्लाई शायद बहुत पहले दे देना चाहिए था कि जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुसलसल मिन्नतें और तरले करते नजर आ रहे थे कि भारत को पाकिस्तान आना चाहिए और दूसरी तरफ से हमें उस तरह का कोई पॉजिटिव रिस्पांस नज़र नहीं आ रहा था। इन मुद्दों पर बात करने के लिए, इन इशूज़ पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद आज एक ऐसी शख्सियत है कि जो जब खेले पाकिस्तान का सब जलाली परचम उन्होंने अपनी बॉलिंग से अपनी बैटिंग से उन्होंने बुलंद किया। जब बॉलिंग करने पर आए तो उन्होंने बेंगलोर में पाकिस्तान को टेस्ट मैच जितवा दिया और जब बैटिंग करने पर आए तो न सिर्फ लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में इकबाल कासिम साहब के साथ एक ऐसे मौके पे उन्होंने पार्टनरशिप कायम की कि जब पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम के सामने जो है विकेट पे रुकने की जरूरत थी, टेस्ट मैच को बचाने की जरूरत थी और साथ साथ जब ऑस्ट्रेलिया में जाके जब पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर फेल हुआ तो उन्होंने जो बैटिंग की उसके बाद इमरान खान साहब ये कहने पर मजबूर हो गए कि जिस अंदाज से ये बैटिंग करते हैं तो तौसीफ वे इज़ द सेफेस्ट वे। हमारे साथ अब मौजूद हैं जनाब तौसीफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई, कैसे हैं? वाली बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया एक दफ़ा फिर। और जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं आप इनको हमारे शोज़ में देखते हैं और जब ये मौजूद होते हैं तो हमारे शो का वोल्टेज बहुत हाई हो जाता है। इनसे हम इख्तिलाफ भी करते हैं लेकिन जितना हम इनसे इख्तिलाफ करते हैं इतना ही हम इनसे और ज़ाती तौर पे हम जो है वो इनसे प्यार भी करते हैं। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि शायद इनका जो ज़बान जो है वो थोड़ी तल्ख है, लहजा इनका इतना शीरी नहीं है जितना इनका शीरी होना चाहिए, लेकिन जो बात करते हैं दिल से करते हैं और एट द एंड ऑफ द डे अगर आप इनकी बातों को देखें, इनकी बातों को समझें, महसूस करें तो शायद कहीं ना कहीं इनकी बातों में सदाकत और सच्चाई भी नजर आती है। कमर ज़ैफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़वी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू वेरी मच। आपने इतना टाइम मेरे लिए भी रखा कि आपके लिए मेरे पास बहुत टाइम है बहुत ज़्यादा टाइम आपने रख लिया। कभी दिन में कुछ और बोलते हैं, रात में कुछ और बोलते हैं, किसी शो पे कुछ और बोलते हैं, किसी शो पे कुछ और बोलते हैं, मगर बॉटम लाइन आपकी ये होती है कि यार पाकिस्तान के इंटरेस्ट में जो बात की जाए वो ठीक है। आप ज़रा 4-5 साल आगे की मैं बात कर देता हूँ मगर होना वही होता है जो आफ्टर ऑल क्रिकेट में नज़र आ रहा होता है। और थैंक यू वेरी मच तौसीफ भाई, आप मेरे एनालिसिस भी ले लेते हैं इसके अंदर अच्छा तौसीफ भाई, आज जो सबसे पहले मैं इससे पहले अफगानिस्तान के मैच पर आऊँ, आज जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिप्लाई दिया है एक हद तक तो मैं इससे मुत्तफिक हूँ कि बड़ा स्ट्रॉन्ग एक रिप्लाई है, वो देना चाहिए। लेकिन क्या दूसरी तरफ से एक जय शाह का एक स्टेटमेंट था, कोई ऑफिशियली कोई मीटिंग एसीसी की हुई नहीं थी, बीसीसीआई ने कोई ऑफिशियली कुछ कहा नहीं था, तो ये जो रिप्लाई दिया है आपको लगता है कि थोड़ा सा इसको मजीद एंडोर्स कर दिया पीसीबी ने? देखिए, एक तो जय शाह जो हैं वो खुद तो दे नहीं सकते कुछ, ये तो पक्की बात है। ये गवर्नमेंट से उनका वो है, उसके बाद ही उन्होंने दिया, वरना ऐसे आन के एकदम इस तरह की बात कर देना मेरा ख्याल है कि बहुत ही गलत है। बहरहाल इनका एटीट्यूड तो पहले से ऐसा है, ये हों या दूसरे कोई आए हों, यही है। क्योंकि क्रिकेट बोर्ड कुछ कर नहीं सकता जब तक गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट सही वे में हो, और वो चाहती नहीं कि हम लोग खेलें। सच्ची बात तो ये, और प्लेयरों का भी इसमें कोई कसूर है नहीं, सही बात है। तो मेरा ख्याल है जो दिया उन्होंने वो तो वैसे ही जवाब भी मिल गया उनको, और मेरा ख्याल तगड़ा जवाब मिला है। आपको और लगता है इस पे अमल करना चाहिए, इसलिए कि बहुत हो गया मजाक ना यार, ये तरीका नहीं होता किसी का कि आप वैसे एसीसी को कितना कमा के कौन दे रहा है, वो दे रहे हैं, हम दे रहे हैं कमा के, इसलिए कि हम उनके साथ खेलते हैं। इंडिया समझ रहे हैं ना आप, वो मुख्तलिफ जगहों पे लगता है, मुख्तलिफ टीमों के ऊपर आता है, पैसा आता है। नहीं खेलेंगे भाई, जब नहीं खेलेंगे ना तो कर लो जो करना है भाई, इनके खेले। अब ये मेरे ख्याल में अब ये है कि इनकी तरले, जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किए, तरले करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी दूसरी टीमों से स्ट्रॉन्ग हो। मुझे पता है कि एशिया की जितनी टीमें वो बिल्कुल वो हो जाती हैं, ज़ाहिर है, बिकॉज ऑफ मनी, पैसा, स्ट्रॉन्ग।
कोई नहीं, हम किसी से गिरे पड़े नहीं है, ठीक है, हम पे बुरा वक्त आया इसमें एक था। सवाल है ना कि अगर चले इंडिया नहीं खेलता, अफगानिस्तान को हम सब जानते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया है, बांग्लादेश अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया है, साथ साथ श्रीलंका भी कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक जो है वो इंडिया की तरफ थोड़ा सा झुकाव, तो फिर हम कहाँ स्टैंड करेंगे? इंडिया तो फ्रंट पे आके हमारे साथ नहीं खेलना चाहता, जो बाकी टीम है वो फिर उनके साथ ही हैं। बाकी टीमें साथ है तो उनकी कमजोरी है ना यार। ये तो एक वो एसीसी क्या कर रहा है यार, एसीसी को सोचना चाहिए ना कि क्या ये इसलिए ये कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि गलत है और सारा हमें स्ट्रांग आना चाहिए। आप अपने इनसे ऑस्ट्रेलिया हमारे पास आई और पूरी टीम लेके आई, आपके साथ इंग्लैंड आई, पूरी टीम अपनी जो है ऑलमोस्ट लेके आई, सारा कुछ आप इनसे बना के रख यार। इनके उस पर रहे, वो हमारे पास आने से हमें क्या पैसा जनरेट करने का हक नहीं है क्या? हमारे मुल्क में आन के खेलेंगे तो हमारे, अभी देखा ना आपने क्राउड, क्या कराची का क्राउड था, आप देखें ना, सपोर्टिव था। हाँ बिल्कुल सपोर्टिव था। मतलब हम चाहते हैं, हाथ बढ़ाना चाहते हैं, वो हमें अगर नहीं, वो तो मैं गवर्नमेंट को ही उनकी कहूँगा, और तो कुछ नहीं है ना यार, यही है। लेकिन ये अब पीसीबी को कायम रहना पड़ेगा इस पे, और अटैक करें जो भी हो। खैर मैं अब ये तो नहीं कहूँगा, मैंने प्रोग्राम में कहा था कि हम जो 23 को मैच है इसका भी बाइकाट करें, बड़े छोड़ें इसको, लेकिन आइंदा जो बड़े इवेंट एशिया कप है या वर्ल्ड कप जो भी मना कर दें, इनको साफ मना करें, कुछ तो दिखाएं ना। करें वो पैसों की बात करते हैं, ये पैसा ये वो, ठीक है, आप इनसे बनाएं, अपने मुल्क में टीमें बनाएं जो आपने किया। हमारी फोर्सेस ने, हमारी पीसीबी ने टीम लेके आए ना यार, बड़ी टीमें आ गई हमारे पास, इससे ज्यादा क्या है? आपने हमें डैमेज किया और उसके बाद फिर आप ये बातें कर रहे हैं बैठ के। तो मेरा ख्याल है कि स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए। हम सब एक्स प्लेयर और हमारे ज़ाहिर पाकिस्तानी जितने भी हैं, हम सब जो हैं वो इनके पीछे हैं, लेकिन इस पे पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है। और ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, कभी हमारी कबड्डी की टीम को इंडिया का वीज़ा नहीं मिलता, कभी हमारी हॉकी टीम को इंडिया का वीज़ा नहीं मिलता, कभी हमारी स्नूकर की टीम को इंडिया का वीज़ा नहीं मिलता। तो एक मुसलसल ये सिलसिला चलता चला आ रहा है। इफ़ी भाई, आपको तो ये कैसा लगा स्टेटमेंट ये रमीज़ राजा साहब? देखिए अली, अभी कुछ एक हफ्ता पहले ही हमने 70वीं सालगिरह मनाई पाकिस्तान की टेस्ट नेशन की। यानी कि मियाँ सईद से अगर मैं यहाँ तक आऊँ, बीच में कारदार साहब आते हैं, जस्टिस कॉर्नेलियस आते हैं, और भी कई नाम आते हैं। आखिर में अगर आप आ जाएं जो क्रिकेट को बचाने वाले लोगों में, जो इनका नाम है आरिफ अली खान अब्बासी हुए, या इवन एयर मार्शल नूर खान हुए, तौसीफ भाई तो उस ज़माने में खुद क्रिकेट खेल रहे थे। तो मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान में जो क्रिकेट की स्टेबिलिटी है ना, वो नामों पे चलती है। ठीक है, हमारी इतना जरखेज़ मुल्क है पाकिस्तान, जिसमें इतने सारे लेजेंड्स हैं, इतने सारे स्टार्स हैं क्रिकेट के ख़ास तौर पर देखा जाए। उनके होते हुए भी जो है आपकी क्रिकेट इतनी कमजोर है कि कोई भी मुंह उठाकर कुछ भी बोल देता है। देखिए मैं जयशाह की बात नहीं कर रहा कि जयशाह ने क्या कहा। जयशाह ने एक मंजन बेचा, एक चूरन बेचा अपना। आप भी चूरन बेच देते, आपने एक चीज को ऑफिशियल क्यों किया डॉक्यूमेंट करके? आप इससे मुत्तफिक नहीं है। मैं जब ये मेरे पास आई थी ना प्रेस रिलीज, नहीं एक सेकंड, जब ये मेरे पास, आपका सेक्रेटरी किधर है? जब मेरे पास सुने ना, जब मेरे पास ये प्रेस रिलीज आई थी ना, तो उस वक्त मेरे ज़हन में ये आ गया था कि आज जब मैं शो करने जाऊंगा तो इफ़ी भाई ने किसी न किसी एंगल से जाके सपोर्ट जरूर कर दी है कि भाई गलत कर दिया क्रिकेट बोर्ड ने। तो एक बात कह रहा हूं अली, देखें यार, सर आप पब्लिक आप ओपिनियन मेकर है ना, आप एक बात कैसे कह सकते हैं? आप एक यार वो कोई जद्दी पुश्ती सीट है क्या सेक्रेटरी की बीसीसीआई की? वो एक प्राइवेट ऑटोनमस बॉडी है। क्रिकेट की बॉडी पाकिस्तान में भी ऑटोनमस है भाई। इसी तरह इंडिया में ठीक है, इन्फ्लुएंशियल है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड होते हैं लोग इसके अंदर, मगर अगर देखा जाए क्या लगता है कि स्टेटमेंट दे रहे थे, हमें खामोशी से सुन लेना चाहिए? मैं सिर्फ भाई ये कह रहा हूं कि एक चीज लफाजी थी, चूरन बेचा हुआ था उसने। ठीक है, आप भी, आपके पास कोई आदमी नहीं है चूरन बेचने के लिए। हजारों के हिसाब से आपने ट्विटर पे अपने मुलाजमीन छोड़े में, जो छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस जुनैद खान की यूएई के लिए खेलता है, उसके लिए भी लिखने को तैयार है। ठीक है, तो आपके पास एक बड़बोला नहीं आदमी नहीं है इस तरह का, जो आप वो बैठ के सेक्रेटरी बात कर दे इस तरह की। भाई एक हवाई बात है, हवाई जवाब जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट लेकिन वो बड़बोला नहीं है ना, वो तो एसीसी को जवाब आया, एसीसी बीसीसीआई से ताल्लुक है सर उसका। अगर एसीसी का प्रेसिडेंट अगर ये बात कर रहा है, तो किसी मुंशी की हिम्मत हो सकती है कि पीसीबी के उस लेटर का जवाब दे? भाई तो दो जिम्मेदार पोस्ट पे बंदा मौजूद है। तौसीफ भाई आपको क्या लगता है? देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो हुआ है 100% आपने जवाब देना था, और ठीक है आपने दिया जैसे भी है, यूं के पानी सर से ऊपर गुजर गया। यार आप देखें तो पीछे हमारे साथ हुआ क्या था। लेकिन इसमें एक जगह और मैं इस पॉइंट को भी बड़ा देखना चाहता हूँ। इतना क्रूशल हमारा ये जो है अब शुरू होने वाला है, ये डिस्टर्ब करने का भी एक तरीका होता है कि आप डिस्टर्ब कर दें इनको, सारे डिस्टर्ब हो जाएं, इनके टीम भी डिस्टर्ब हो जाए, ताकि ये यहाँ पर
जो इवेंट है इसमें खराब खेलें या परफॉर्मेंस ना दे सकें, ये भी एक हो सकता है। बट इतना बड़ा स्टेटमेंट आना लेकिन उसका, अभी जिस तरह एफए भाई कहना है कि एक बड़बोली बात थी, एक ऐसी एक बंदे ने बात कर दी, आपको इस तरह से जवाब देनी नहीं है, चाहिए। ये क्योंकि बड़बोली दो वाली जिम्मेदार पोस्टों पे sorry to बंदा say। मौजूद है। अच्छा आप एक बात उस- बताएं, ये श्रीलंका के हालात खराब थे, होस्ट कौन कर रहा था यूएई में एशिया कप? ठीक है, श्रीलंका कर रहा था। तो वो कल को पाकिस्तान को भी एडवाइस दे देंगे, भाई श्रीलंका ने भी तो वहीं होस्ट किया, आप भी कर लें। ये कब तक चलेगा सिलसिला? मसला ये ना भाई ये आप समझे नहीं अली, कल जनरल तौकीर जिया को आपने लाइन पे लिया था। आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी चाहिए, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जिसका दबदबा हो यार, जिसकी बात सुन के लोग कायल हो जाएं। आपका पता ही नहीं चलता यार कब कौन चेयरमैन बन के आ जाता है। यार आपका हाँ। चेयरमैन बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी है, मैं सारी स्ट्रॉन्ग- दुनिया में ओहो, उसने मैं- खेली मैं है, voice of लोगों से Pakistan बड़े है भाई। ताल्लुकात हैं मैं उन्हीं उसके, बड़े चेयरमैन की strong बात मैं उसी चेयरमैन की बात कर रहा हूं कि वो आज से 4 महीने पहले कुछ और कह रहे थे कि अगर वजीर आजम मना कर दे इंडिया का तो क्रिकेट बोर्ड कोलैप्स हो जाएगा। आप 50% लेते हैं, एक तरफ तो आप कुछ और दिमाग बनाते हैं, फिर एक तरफ जब सोशल मीडिया पर आप अपने फैन से इंटरेक्शन करते हैं वहां पर कुछ और मैसेज देते हैं। इंडिया को क्या, इंडिया की बहुत हो गई भाई, ठीक है अब हम पॉजिटिव आएंगे। देखिए पॉजिटिव आने, अगर आप वाकई पॉजिटिव थे तो भाई इतनी नेगेटिव अप्रोच लेकर जयशा ने ये कमेंट किया क्यों? मुझे एक बात बताया, अभी एशिया कप में खुद रमीज राजा पीछे बैठे हुए थे गांगुली के, ऐसा क्या हो गया 15 दिन के अंदर कि एकदम से जयशा ने इतना बड़ा बम फाड़ दिया? इसमें मजीद डिस्कस कर लेंगे कि क्या हुआ कि जयशा ने मजीद इतना बड़ा एक स्टेटमेंट उठा के जयशा ने दे दिया। इसलिए लेंगे जब ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद जरा इस मौजू पे चर्चा करेंगे, और साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो वार्म अप मैच मुकम्मल नहीं हो सका उस पर भी बात करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे रमीज राजा साहब और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उस स्टेटमेंट के हवाले से कि जिन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग एक रिप्लाई किया जय शाह साहब को, कि जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान इंडिया की टीम नहीं आएगी एशिया कप खेलने के लिए। तौसीफ भाई इस स्टेटमेंट से मुत्तफिक हैं, लेकिन कमर इफ़ी साहब जो है वो ये कहते हैं कि ये कि हवा में की गई बात थी, इसका इतना ऑफिशियली जवाब देने की शायद ज़रूरत नहीं थी। लेकिन रमीज राजा साहब इससे पहले भी जो है वो इस मौजू पर अपना इजहार कर चुके हैं कि अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं खेलने आएगी तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या मौक़िफ़ होगा। उन्होंने क्या कहा था एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में, जरा ये वो सुनते हैं। यूएई में नहीं जा रहे हैं सर, आपको क्या हो गया? आप जरा हिम्मत तो पकड़े ना, इतने नेगेटिव क्यों है आप? भारत की वजह से हर चीज नहीं होती है भाई साहब, कुछ हम भी हैं, डोंट वरी। आज चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज रजा साहब ये कह रहे हैं कि भारत की जो वजह से कुछ हर चीज़ नहीं होती है, कुछ हम भी हैं। लेकिन मुझे वो वक्त भी याद है कि जब बिग 3 का मामला था तो रमीज राजा साहब बड़े फेवर में थे कि बिग 3 की इस तजवीज़ को जो है वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, वरना हम दुनिया के क्रिकेट में बिल्कुल आइसोलेट होकर रह जाएंगे। इफ़ी भाई आपको याद होगा ये स्टेटमेंट जो आया था रमीज राजा साहब का? जी मुझे अच्छी तरह याद है, और उस पर हमने सैकड़ों शोज़ किए हैं बिग 3 का जब आया था, और रमीज राजा एक्सेप्ट कर रहे थे उस वक्त, और उनका स्टांस यही था कि यार अब इंडिया के साथ मिल जाना चाहिए। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि यार आप इंडिया के साथ मिले ना मिले, आज वो कह रहे हैं कि इंडिया कुछ नहीं है, हम भी कुछ। क्रिकेटिंग अफेयर्स को पॉलिटिकल उस पर नहीं होना चाहिए। 2024 में इंडिया में इलेक्शन भी है, तो इस चीज को भी जरा समझिए। जब इलेक्शन होते हैं तो वो अपनी आईपीएल भी बाहर लेके चले जाते हैं खेलने के लिए। साउथ अफ्रीका भी आ चुके हैं, यूएई भी आ चुके हैं ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम, तो ये भी कुछ चीजें हो सकती है। अच्छा पाकिस्तान और इंडिया की जब भी क्रिकेट की बात आती है तो यहाँ के लोग जो हैं दोनों तरफ के, वो इनको खेलते देखना चाहते हैं। उनको ये मैटर नहीं करता यूएई हो, इंग्लैंड हो, मोरक्को हो, कोई भी जगह हो, या सहारा कप हो कनाडा के अंदर, वो जाते हैं कि ये दोनों टीमें आपस में खेलती हुई नजर आए बस। तो मुझसे एज अ क्रिकेट फैन अगर आप पूछेंगे तो पॉलिटिकल चीजों को साइड में करें, इनको क्रिकेट खेलनी चाहिए। अभी ये मसला नहीं है कि 2023 में एशिया कप में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, अभी बात ये है कि 23 अक्टूबर को क्या होगा भाई, क्या करना चाहिए? 23 अक्टूबर को क्या करना चाहिए वैसे? कुछ क्योंकि एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि बाइकआउट कर देना चाहिए। वैसे तो खैर बारिश की भी उम्मीद है। नहीं मेरा नहीं ख्याल, बारिश हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है ना, कुछ हो गई नहीं। मानो भाई ओस पड़ जाएगी मेरा। नहीं मेरा ख्याल है कि ये तो देखिए उस लिहाज से ठीक है, वो टाइम कुछ और था जब ये बातें हो रही थी ना, वो टाइम हम लोग बहुत डैमेज हुए हुए थे, हमारे पास कोई आने को तैयार नहीं था। आज जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसमें देखिए क्रेडिट तो जाता है ना कि टीमें आ गई, चाहे वो पीछे वाले करके गए, आगे वाले करके गए, या इन्होंने किया, किसी ने किया, डैमेज को ख़त्म किया। यानी कि
कोई आ ही नहीं रहा था, यानी गोरे खास तौर पे आपके पास स्टांस तो लिया रमीज भाई ने, इसमें तो इनको क्रेडिट स्टांस जाता है। लिया और स्टांस लेना चाहिए। अब इस वक्त आपके पास ऑस्ट्रेलिया भी आ रही, ठीक है, एशियन आपके साथ नहीं है, मुझे पता है, अंदाजा है मुझे कि एशियन क्या कर रहे हैं ये, और ये आएंगे भी नहीं, ये तो बिल्कुल बकरी है जिसे कहना चाहिए यार, इस तरह का नहीं होता। एशिया में जब आप हैं तो क्यों नहीं किसी के साथ आप जो है वो मिलके क्यों नहीं काम करते? अब वैसे आप भाग भाग के वहां पे क्या हंगामे नहीं होते, भाग भाग के आप चले जा रहे, गोरे भी सब जा रहे होते हैं, बट आई थिंक क्रेडिट हमारा जाना जब चाहिए। मुंबई अटैक हुआ उस वक्त इंग्लैंड की टीम वही सारा कुछ सब गए, तो ठीक है, पैसे की वजह से मेन चीज है कि पैसा, सिर्फ पैसे की वजह से वो कुछ भी है, सब खेले जा रहे हैं। अभी श्रीलंका में कितना कुछ हुआ, मैचेस वहां पे हो रहे थे, आपने देखा ना। तो हमको फोकस अब ये करना चाहिए, सिर्फ इसी के पीछे बिल्कुल हमें बहुत फर्क पड़ेगा। आप यहाँ पर आए हमारे साथ खेलें, फिर हम वर्ल्ड कप जो आप करने की बात कर रहे हैं इंडिया में जो होने हैं, हम उसमें जाके खेलेंगे। हमें बुलाएं तो आप हमारे प्लेयर्स को तो अपने PSL IPL में नहीं खेलने देते यार, बुलाते क्यों नहीं है उनको? खिलाए ना यार, उसमें कौन सी ऐसी बुराई है? गवर्नमेंट लेवल पे अपनी जगह है, प्लेयरों को इतना कसूरवार नहीं समझता, लेकिन ये स्टैंड अब लेना पड़ेगा। आपके पास बड़ी टीमें आ रही हैं, आपके पास ऐसी टीमें आ गई, ऐसे पावर एक मनवाना पड़ेगा। पावर नहीं मनवाएंगे तो फिर वही हाल होगा। क्या हमारे में क्या मुश्किलात हैं? अभी तो सारी टीमें गई हैं ना भाई। सबसे बड़े डरपोक तो ये है ना, हम तो खुद कहते थे कहीं हालात खराब हो तो आप और मैं अपने बच्चे को बोलते हैं यार वहां मत जाना भाई। तो हालात तो हमारे खराब थे ना, किसी ने भी कराए, उनमें इनका हाथ बहुत ज्यादा है कि इन्होंने हालात खराब कराए, टीमों को मना किया। क्या हुआ? वो टीमें रिटर्न आ रही हैं वापस, न्यूजीलैंड आई है, इंग्लैंड भी जो है, तो क्या हुआ? मतलब उन्होंने सोचा ना कि हमने गलती की, हमें जाना चाहिए था, नहीं तो नहीं आते। जब कोई थ्रेट मिली थी या जो भी कुछ मिला था तो नहीं आते। अभी फिक्र की क्या बात थी उसमें? बट आई थिंक हम स्टैंड हमें पक्का लेना चाहिए, स्टैंड में पक्का लेना चाहिए। लेकिन इफी भाई की एक बात से मैं जरूर यहाँ पे इत्तेफाक करूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो जो सहाफियों का मैनेज करने के लिए फौज जफर मौज रखी हुई है, वो ये तो ट्वीट कर देते हैं कि जनाब एक बॉलर के हाथ में पसीना आया और हाथ में पसीना आया तो फिर बाबर आजम जाके जो है वो डग आउट में गए, टॉवल लेकर आए, बॉलर को दिया, उसके बाद उसने यॉर्कर की। ये काम करने के लिए तो आपकी जॉब बड़ी पक्की चल रही है, और आप आगे लिखते हैं कि ही इज द लीडर, ही इज द मैन, और ये विजन होता है। लेकिन इतने बड़े मुद्दे पे बात करने के लिए जो है वो रमीज राजा साहब को फ्रंट पे आना पड़ता है। ये क्या कर रहे हैं इतने सारे लोग जो वहां पे मौजूद हैं, जिनका काम सिर्फ ये है कि वो ट्वीट कर रहे होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कि बाबर आजम तौलिया लेकर आया, बाबर आजम ने उसको टोपी पहना दी, बाबर आजम उसके लिए पानी का गिलास लाया, लेकिन अहम मौजूद पर गुफ्तगू करने के लिए कोई सामने नहीं आता। अली, बड़ी एक रेयर फुटेज है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर रिजवान के हवाले से, और रिजवान जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पर पीछे इंडियन फैंस बैठे हुए हैं और वो रिजवान को कह रहे हैं रिजवान भाई छक्का मार के दिखाओ। रिजवान उनको कह रहे हैं मैं इंडिया में आके छक्का मारूंगा। तो पीछे से जो फैन की आवाज आ रही है वो ऐसी आवाज आ रही है, मतलब मैं तो कांप गया सुन के। वो कह रहा है मोदी जी नहीं आने देंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपने क्रिकेट को मतलब धोने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है। इस गंद जो फैला हुआ है इसको धोने की कोशिश कोई नहीं कर रहा, साफ करने की कोशिश कोई नहीं कर रहा। आप लोग कर तो रहे, जितने यूट्यूबर पाकिस्तान में बैठे हैं वो सारी वहां की गंद वो आप ही लोग तो साफ कर रहे हैं ना। सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में तो मतलब एशिया कप 2023 की सुई में धागा डालने के लिए हर आदमी तैयार है। इंडिया से कोई आवाज आ रही है आपको किसी साबिक क्रिकेटर की? उनको नहीं, जरूरत की बात लोग बोलते हैं ना इंडिया के लिए। मैं एक बात, उनको क्या जरूरत है जब आप लोग इतनी तारीफें यहाँ बैठ के कर रहे होते हैं? उनको क्या जरूरत है कि वो बैठ के? विराट कोहली ने मेरे कहने से रन बनाए, रोहित शर्मा मेरे कहने से रन बना रहे हैं भाई, रन की तो बात ही नहीं हो रही, मेरे कहने से वर्ल्ड कप की तो बात ही नहीं हो रही है। बात ही हो रही है कि वहां से स्टेटमेंट आते हैं, भाई इतनी करेज तो रखे ना। तौसीफ भाई टेस्ट क्रिकेटर हैं, इंडिया में जाके खेले, इनके रिलेटिव्स भी वहां रहते हैं, इतनी करेज तो रखें, गलत को गलत तो कहें। मैं कल से आपको सुन रहा हूं, आप कल से कहने को तैयार नहीं कि गलत का, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पॉइंट निकाल के ले आते हैं, पंचाखे निकाल के ले आते हैं कि जी ये स्टेटमेंट आया तो ये सही था। अच्छा, इसमें क्या गलत कहा मैंने, बता दें। नहीं, गलत कहा ना आपने। क्यों आप एज ए पाकिस्तानी आप नहीं समझते अगर वहां से एक हार्श स्टेटमेंट आया तो आपको यहां से बैठ के कंडेम करना चाहिए उसको? यार आप इस नौबत आप कह रहे हैं कि वो तो एक बड़बोले की बात है भाई, वो दो इंपॉर्टेंट पोस्टों पे बंदा है। मैं खिलाड़ियों को देख रहा हूं ये आपस में गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं। आप मुझसे तवक्को ये कर रहे हैं मैं उनके खिलाफ बात करूं? आप ज्यादा खिलाड़ियों में भी बोल रहे हैं, ज्यादा हमदर्द है खिलाड़ियों में। जो जहर आपके अंदर पल रहा है वो खिलाड़ियों में नजर आ रहा है। नहीं, इससे ज्यादा खिलाड़ियों के हमदर्द है कि मैं जहर, मैं वहां से गलत बात आई मैं भी गलत बोलूं। आप ये कह रहे हैं ना वहां से अगर गलत बात, मैं तो सबसे पहले मैंने कहा पाकिस्तान में आप मकबूल तरीन यूट्यूबर्स में से एक हैं, जो 2-3 नाम है उसमें आपका नाम सरे फहरिस्त
किया रखा जा सकता है, ठीक है। अगर वहां से कोई बड़ा बोला है आपके अल्फाज में, तो यहां से आप लोग क्यों अपनी आवाज वहां तक नहीं पहुंचाते? मैं कोई जितने ऑफिशियल- फैन भाई मैं सुन ले, मेरी तो बात सुने, ऑफिशियल नहीं, हूं क्या? ये बात भाई सुने, मीडिया क्या कर रहा बात है? सुने, 400 देखिए आदमी चीखने मीडिया चिल्लाने से ना क्या आप कर- हकायक को नहीं दबा सकते। नहीं, बात चीखने की नहीं, बात सच नहीं। सुने ना मेरी बात, आप बात नहीं सुन अच्छा, चलिए रहे। सवाल मैं ये ले कह रहा हूं कि आपकी इतनी फैन फॉलोइंग इंडिया में, आप यहां बैठ के एक जुमला बोलते हैं, व्यूज जो है वो आपके सारे के सारे इंडिया से आ रहे होते हैं, लोग ये बोल रहे होते हैं कि हम ये शो देखते हैं कमर रजा इफ्वी की वजह से। आपका एक स्टेटमेंट यहां से जाएगा तो क्या वहां पे जाके चीजें न्यूट्रलाइज नहीं होंगी? भाई मैं लेकिन क्या आप लोग लॉट- नहीं बोलते। मैं क्या लॉटरी चला रहा हूँ यहाँ बैठ के? क्या यहाँ मैं सब इनामात बांट रहा हूँ बैठ के? भाई मैं एक शो करता हूँ, उसके हाँ। शो पे अगर लोग तो दुनिया शो में भर से- सच तो बोले, तो मेरी जबान पे सुनते हैं भाई शो। सुनते हैं ना, मेरी तो जबान- सच तो मेरी बोले। क्रिकेट में नहीं सुनते वो शो। सच तो बोले। तो सच ही तो बोल रहा हूँ। अगर सच वहां ये- से स्टेटमेंट आया सच तो आप ये- बार-बार इधर से चीजें हाँ, निकाल तो के ला रहे हैं। आपके पास एक जैसा टाइप का भी आदमी नहीं आप है है ना हमारे जैसा। क्यों? मैं कहा से मैं क्या पीसीबी मुझसे ज्यादा मकबूल है पाकिस्तान में। पीसीबी जिनको पाल रहा है उनको पकड़ो ना यार ये मकबूल नहीं है, ये point मकबूल नहीं आपने है। बहुत अच्छा दिया है। इनकी एक आवाज, इनकी जैसा एक कि आवाज आप पूरे देख रहे हैं, across the border तो सुनी बहुत- जाती है। अच्छा मजे सारे ये करें, 7 स्टार लाइफ ये गुजारे पूरी है। अब जवाब मैं दूं आप बैठ के। पाकिस्तानी नहीं है। भाई पाकिस्तानी हूं तो पाकिस्तान की क्रिकेट पे बात कर रहा हूं मैं। नहीं तो जवाब देना वहां पे, आपकी तो बात भाई- सुनी जाती है। शायद मुझसे तौसीफ भाई से ज्यादा आपकी बात वहां अच्छा सुनी जाती है। मुझे एक बात बताएं, इंडिया जब पाकिस्तान आया तो आपके पास क्या कोई डेमोक्रेसी थी? जब पाकिस्तान आया वो भाई नहीं थी ना बताया ना मुझे। डेमोक्रेसी। जब ये ये बेंगलोर तो बैठे में, पूछे जब इन्होंने क्या? बेंगलोर में खेला तो क्रिकेट डिप्लोमेसी काम आई ना उस वक्त। क्रिकेट डिप्लोमेसी नहीं, डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं। जब डिप्लोमेसी की भी इंडिया- जरूरत होती है बॉस, ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी के साथ साथ डिप्लोमेसी की भी जरूरत होती नहीं है। नहीं भाई डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं देखिए मैं आपसे। हालात उस वक्त कुछ और थे, इस वक्त कुछ और है। हाँ। और सच्ची बात तो ये है कि हम ठीक है अपनी जगह, मैं प्लेयरों को उनके कभी तौसीफ भाई मैं हालात की बात नहीं कर रहा। आपको अफसोस नहीं होता कि इन लोगों की आवाज जाती है? नहीं, मुझे नहीं, खुशी होती मैं है, तो definitely- फख्र होता है कि देखिए, पाकिस्तानी ये यूट्यूबर टाइम- को सुना जाता है, ये इंडिया टाइम- के शोज में इनको डिस्कस किया ये जाता है। टाइम था ही नहीं। देखें हमने कभी भी जो है ना इग्नोर नहीं किया उनको। हमने हमेशा आगे बढ़ के हाथ बढ़ाए कि भाई आइए हमारे साथ खेलें। हम तो कह रहे हैं उनको। अच्छा जहां तक प्लेयरों की बात की ना कि गले मिल रही है, ये प्लेयरों में तो वो चीज तो अभी नहीं भी है। वो वो कैप तो दे अभी रहे भी सुनील सब मिल गावस्कर। रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ। ये मैं कोई नहीं है कि हम या तो हम अलग होके बैठ जाएं उनसे कि वो मिलने आ रहे हैं हम उधर मुंह करके निकल जाएं। ये ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता। जाहिर है ये तो अच्छा मैं आपको एक बता दूं, जज्बात जल्दी से मुझे break वाहिद टेस्ट क्रिकेटर हैं जिनके मुंह से मैंने सुना है कि ये बात अच्छी नहीं है। पाकिस्तान में तकरीबन 250 टेस्ट क्रिकेटर हैं भाई। हाँ। ये किधर छुप जाते हैं जब इंडिया से आवाज निकलती है? मैं उनसे जवाब, जो बेनिफिशियरी है, जिन्होंने लूटा खसूटा नाम बनाया है पाकिस्तान से, आप तो बोले ये ना। उनका काम है। मैं तो कल का आदमी हूं, मेरी दुकान तो कल स्टार्ट हुई है। जो पिछले 70 सालों से पाकिस्तान की क्रिकेट के नाम पर बेनिफिशियरी हुए हैं वो किधर है? क्यों साफ अपने से शुरू करें ना। इंडिया से निकलने वाली आवाज पे सबसे भाई मजबूत अपने आवाज से शुरू ये करें। लोग हैं भाई। इस वक्त मैं क्यों बोलूंगा अच्छा यार? ठीक है, इस वक्त पाकिस्तान में अगर उन्होंने बोला ना कि इंडिया से जो है वो बड़बोले की आवाज आ रही है, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आवाज जो है खबर इफ्फी साहब की, ये 2-3 और हमारे जो यूट्यूबर थे उनकी सुनी जाती है। ये जो है वो जाके क्यों स्ट्रांग इनकी आवाज नहीं निकलती, इस पर जरा मैं चर्चा करूंगा। कल भी मैंने इनसे बात की थी और मजीद इनसे जरा गुफ्तगू भी करूंगा। साथ साथ इस गुफ्तगू में अभी तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के वार्म अप मैच को हम डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस मौजू को यहाँ पे सम अप करना बड़ा जरूरी है। इस वक्त लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा मजीद गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम उसी मौजू को डिस्कस कर रहे थे कि जहां पीसीबी ने बड़ा एक स्ट्रांग रिप्लाई दिया जय शाह के उस स्टेटमेंट के वाले से कि जब इंडिया की टीम ने पाकिस्तान आने को उन्होंने कहा कि एशिया कप के लिए इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। तौसीफ भाई से आगाज़ करते हैं ज़रा इस ब्रेक में गुफ्तगू का। तौसीफ भाई कुछ लोग ये बात भी कर रहे हैं कि रमीज़ राजा साहब का चूँकि चल चलाव है तो उन्होंने ज़रा सा अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने की कोशिश की है, वरना प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप इंडिया का बाइकआउट कर दें और इंडिया से मैच में या किसी भी इवेंट में आईसीसी के जाने से मना कर दें। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखें बात सुने, हमारा या आवाम का एक ही वो है जब इंडिया से होता है, वो चाहे किसी ने भी क्रिएट किया है जो कुछ भी है, हम भी वहाँ घबराए हुए होते हैं तो उनके प्लेयर भी घबराए हुए होते हैं। और गवर्नमेंट लेवल पे अगर हम देखें तो गवर्नमेंट लेवल पे हम लोग बहुत आराम से बात करते हैं, उनके यहाँ सीधी हम पे चढ़ाई कर दी जाती है जो हमने देखा है हमेशा। तो मतलब ये कि वो टाइम अपनी जगह है कि जो कुछ था वो निकल गया टाइम। रमीज़ का ये स्टेटमेंट मैं तो उसको फेवर करूँगा, इसलिए फेवर करूँगा, आप जो भी उसका मतलब नहीं, मैं इसलिए फेवर करूँगा कि देखिए आप इस पोजीशन में आ गए हैं कि आपके पास, मैंने जैसे बताया कि घोड़ा आपके पास नहीं आ रहा था, ये लोग नहीं आ रहे थे, भाग रहे थे, या इसकी वजूहत जो थी वो भी सबको पता है क्यों नहीं आ रही थी।
इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये है, हमें थोड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा। मैं एक दफ़ा ये भी कह चुका हूँ, ठीक है ये तो इवेंट हमारे यहाँ है ना, मैं तो ये भी कह चुका हूँ भाई एक आध मैच जीतने से आपके हमारे वर्ल्ड क्लास हम नहीं, हमारे साथ लंबी सीरीज खेलें, हमारे साथ वनडे खेलें, हमारे 2020 टेस्ट मैच खेलें। चलें, इंग्लैंड ने ऑफर की थी ना, क्या हुआ, गायब हो गए सब ना, तो खेलें जाके भाई, क्यों नहीं खेलते हमारे साथ। लेकिन ये इवेंट चूँकि हमारे पास हो रहा है तो हमें इस वक्त ज़रूरत है कि हमारे यहाँ कोई बड़ा इवेंट होना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किलात हम पे आ चुकी हैं, तो इसमें कोई कंप्रोमाइज़ होना नहीं चाहिए। पीसीबी को भी बैकफुट पे नहीं जाना चाहिए अगर ऐसी कोई बात है, या कोई क्लियर करे अपनी बात है, ठीक है वो अब पैसे का खेल है, वो पैसे पे जो चाहे अपनी मर्जी करवा रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब हमें थोड़ा स्टैंड लेना ही चाहिए सबको। कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे फिर मेरा पाकिस्तान। देखिए यार, जहाँ तक पाकिस्तान की इंटरेस्ट की बात है, क्रिकेट इंटरेस्ट बाद में आती है, पाकिस्तान का इंटरेस्ट पहले आता है। देखिए ये मामला ना तो रमीज राजा के हाथ में ना जयशाह के हाथ में, इस बात को तो क्रिकेट फैन शायद जानते ही हैं अच्छी तरह। ये मामला कहाँ तय होंगे, जब क्रिकेट होनी होगी तो वो करा दी जाएगी। जयशाह के कहने से या रमीज भाई के खत लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं ये भी बता दूं आपको। क्रिकेट होनी चाहिए, इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट होनी चाहिए, दुनिया के किसी भी खत्ते में हो जाके, चांद पर भी अगर हो तो इंडिया पाकिस्तान का ही मैच होना चाहिए। मगर ये कि क्रिकेट फैंस को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। 2 दिन पहले रमीज भाई बड़े खुश होते हैं, 2 दिन के बाद उनकी शक्ल बन जाती है, तीसरे दिन वो विराट कोहली के 4 कैच बता देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, जो आपको स्टैचुअर है, जो पोस्ट है आपकी, वहाँ पर आपका काम ये है कि जब भी आप मीडिया से इंटरेक्ट करें, आप वो बात करें जो क्रिकेट इंटरेस्ट में आ रही हो, जो फैन के इंटरेस्ट में आ रही हो, ठीक है। आप उस बात को दबा लेते हैं, अगर आप दबा लेते हैं तो फिर मामला इस हद तक खराब हो जाते हैं कि जयशाह को, मेरे ख्याल में ऐसा लगता है मुझे कि ये बात शायद जयशाह ने पहले ही बता दी थी रमीज राजा को, जो इतना डिले आया इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। मुझे ऐसा, मेरी अपनी फीलिंग ये ठीक है। और जेफी भाई कह रहे हैं कि क्रिकेट जो है पाकिस्तान इंडिया को चांद पे जाके खेलनी चाहिए, तो जमीन पे और सरजमीन पे तो खेलने को तैयार है नहीं, तो शायद अब ये क्रिकेट चांद पे होगी। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं, ख्वाह वो स्विट्जरलैंड जाके बर्फ पे ही क्यों ना हो, पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर आपस में हमें खेलते भी नजर आते हैं, और फिर उन मैचेस की फैन फॉलोइंग भी हमें नजर आती है। और क्रिकेटर्स की जो बात की है, अभी हमने देखा जब बाबर आजम की बर्थडे थी तो फिर सुनील गावस्कर साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त जेस्चर शो किया और उन्होंने बाबर आजम से ना सिर्फ मुलाकात की बल्कि उनको ऑटोग्राफ कैप भी उन्होंने दी। तो दोनों मुल्क के जो प्लेयर हैं वो आपस में दोस्ती भी है और एक एहतराम का, मोहब्बत का जज्बा भी है। लेकिन जो पॉलिटिकल मामलात हैं वो शायद इस सीरीज़ को, इन क्रिकेट के जो मैचेस हैं उनको शायद मुतासर करते हैं। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान नामुकम्मल वार्म अप मैच के वाले से, कि जहाँ पे 154 रन स्कोर किया अफगानिस्तान ने और पाकिस्तान जवाब में 19 रन बनाने में कामयाब जरूर हुआ। लेकिन एक अलार्मिंग साइन ये है कि 6 गेंदें डॉट खेल गए मोहम्मद रिजवान और कोई रन नहीं बनाया। इस अप्रोच के साथ क्या हम T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां सही सम्प में कर रहे हैं? जी तौसीफ भाई। अली भाई, पहली बात तो मैं ये करूँगा, वो जो आपने अभी बात की थी ना कि क्या नाम है, हमें किस तरह जो है वो इसमें डिस्टर्ब किया गया, या वो प्लेयरों की बात, हमारे प्लेयरों में कुछ भी नहीं है, हमारे उनके प्लेयरों में, हमारी गवर्नमेंट में भी नहीं है। हमने हमेशा आगे बढ़ाया। आपने देखा था कि हमारे लोग जाके वहाँ पे, जिसे आप तरला कह रहे हैं हमारी, कि भाई आए खेलें हमारे साथ, लेकिन वहीं से होता रहा है, हमारे पास से इतना नहीं हुआ। हमने हमेशा कोशिश की गवर्नमेंट लेवल पे खास तौर पे। परवेज मुशर्रफ साहब ने हाथ बढ़ाया था, परवेज मुशर्रफ साहब गए थे, और वैसे भी हमने देखा ये सब किया था, लेकिन वहाँ से है प्रॉब्लम। अब वहाँ की गवर्नमेंट पर पब्लिक का प्रेशर है या क्या है? नहीं, पब्लिक का प्रेशर नहीं हो सकता। वो जब बाकी जगहों पे खेलते हैं जाके बड़ा खुश होते हैं, लेकिन हारना इनसे। अच्छा, मैं अब आपको इंग्लैंड की बात करूं, देखें आपकी तैयारी तो शुरू से नहीं थी, ठीक है, आपने तैयारियां नहीं की। अब हम कुछ कह भी नहीं रहे भाई, हमारी बात आप सुनते ही नहीं है। पिछला मैच भी बाबर को भी खेलना चाहिए था, रिजवान को अच्छी बॉलिंग के आगे उनको खेलना चाहिए था। अच्छी बॉलिंग के अगर वो खेलते तो पता चलता। आज भी आ गए तो प्रैक्टिस, अब तो आप बज़ाहिर मुझे नहीं लग रहा कि फ़ख्र ज़मान को आप लेके आना, या किसी ने बोला कि जी कोई सीक्रेट है, एकदम सीक्रेट किस चीज़ की। मेरा ख्याल है कि इन्होंने जो ये मैचेस हैं इसमें अच्छी प्लानिंग थी। आज अगर बैटिंग करते तो ज़्यादा बेहतर। मुझे वाइंड अप करना है, 10 सेकंड में बता देंगे जो आज रिजवान ने 6 गेंदें डॉट खेल गए। देखिए यार, इंटेंट पे इनकी सवाल है और पूरी कौम जानती है। लोग आज भी तवक्को कर रहे हैं क्या ये तेज खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, हम तो इसी में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो बहरहाल अब 23 अक्टूबर को देखते हैं पाकिस्तान अब किस तरह से मुकाबला करता है। पहले तो बारिश से लड़ना है, उसके बाद अगर गेम कम ओवर्स का हुआ तो फिर रिजवान और बाबर ऊपर ना जाए।
को ऐसे आदमी को ऊपर भेज दें जो जरा तेज रन बना ले। ठीक है भाई, नवाज और शादाब भी ओपन करते नजर आएंगे। थैंक यू सो मच तौसीफ भाई हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच कमर जैफी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और आज हमने कोशिश की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू करें पाकिस्तान के उस मजबूत स्टेटमेंट के हवाले से, उस मजबूत स्टांस के हवाले से जो आज चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज़ राजा साहब ने दिखाया और एक क्लियर मैसेज दिया है जय शाह साहब को कि अगर आप नहीं आएंगे तो फिर हमारा मौक़िफ़ ये सामने आ सकता है और फिर ICC के इवेंट जो है वो उस पर इम्पैक्ट आ सकता है। कल हमारे साथ तौसीफ भाई मौजूद नहीं होंगे, कल कमर जैफी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, कल एनुस ज़हरा और इंटरनेशनल क्रिकेटर नौमानुल्लाह हमारे पैनल का हिस्सा होंगे। कल तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।